हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 5 तरह के सवालों को लिए हैं और जो पांचों सवाल है वह अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी सवालों को देख लीजिए। आखिर देखिए, जो इस तरह के सवाल होते हैं इसको किस तरह से हल करते हैं, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये में 20 संतरे खरीदता है और उसे 1 रुपये में 16 संतरे के हिसाब से बेचता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए, कोई एक दुकानदार है जो 1 रुपये में संतरे को खरीदता है और 1 ही रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर देखिए जो लाभ होगा वह रुपये के रूप में नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 20 संतरे खरीदा है और 16 संतरे को बेच रहा है, यानी यहाँ पर जो लाभ होगा वह संतरे के रूप में होगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लाभ। देखिए, जब आप 1 रुपये में 20 संतरे को खरीदते हैं और 16 संतरे बेचते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपको लाभ होगा वह 4 संतरे का होगा। अब देखिए, मेन आपको यहाँ पर समझना होगा, जब भी देखिए आपको लाभ संतरे में या फिर वस्तु के रूप में होता है तो इसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है। यानी देखिए, इसका तुलना हम लोग करेंगे 16 से। तो देखिए, इसके बटा में लिखेंगे 16 को। प्रतिशत बताना था ना, तो इसके गुना में आपको लिखना होगा 100%, क्योंकि देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 4 से 16 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। यानी लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो 25% का होगा। देखिए, ऐसे सवालों को इस तरह से बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार एक घड़ी को 400 रुपये में खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? यहाँ पर देखिए 400 रुपये में खरीदा जा रहा है और 600 रुपये में बेचा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी होगा लाभ। लाभ कितने रुपए का होगा? यह देखिए होगा 200 रुपये का। देखिए, एक बात आपको समझना है, यहाँ पर जो लाभ हुआ था यह हुआ था संतरे के रूप में, यानी वस्तु के रूप में। जब भी देखिए वस्तु के रूप में लाभ होता है तो इसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है। लेकिन देखिए, अगर आपको लाभ होगा रुपए में तो इसका तुलना विक्रय मूल्य से नहीं करना है, इसका तुलना करना होता है क्रय मूल्य से, यानी जितना रुपए में खरीदा गया है। तो देखिए, इसके बटा में लिखेंगे 400 को। यह देखिए भिन्न का रूप का है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 200 से 400 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। 2 से 100 को काटे, यह कटेगा 50 बार में। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो 50% का होगा। तो देखिए, इन दोनों सवालों में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यह बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे 18 को। देखिए, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट में आप सीपी लिख सकते हैं। आगे देखिए सवाल में है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए बराबर में लिखेंगे 15 को। और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य के बराबर है ना, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको आप शॉर्टकट में एसपी लिख सकते हैं।
अब देखिए आपको यहाँ से CP और SP का मान को निकालना होगा। देखिए बराबर के इस पार वाला यह जो मान है यह होगा CP का, और देखिए इस पार वाला यह जो मान है यह होगा SP का। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CP बटा SP। CP का मान कितना होगा, तो यह होगा 15, और SP का मान कितना होगा, यह देखिए होगा 18। अब देखिए आप यह सवाल को ऐसे समझ सकते हैं, 15 रुपये की वस्तु है, इसको आप 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको जो लाभ होगा वह रुपए में 3 रुपये का होगा। और जब भी देखिए लाभ रुपए में आता है तो इसका तुलना हमेशा क्रय मूल्य से करना होता है। क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये है ना, तो इसके बटा में लिखेंगे 15 को। यहाँ पर देखिए प्रतिशत निकालना था तो आपको गुना में लिखना होगा 100%। 3 से 15 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। 5 से 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। यानी लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो 20% होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। अब चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, 15 किताब को बेचने पर 3 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए यह जो सवाल है उससे थोड़ा सा अपर लेवल का है, तो आखिर देखिए हम लोग यह सवाल को कैसे हल करेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, 15 किताब को बेचने पर, यहाँ पर देखिए बेचने पर है ना, यानी इसका मतलब है कि यह है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 SP। इसके बाद देखिए आगे है 3 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी यह है लाभ। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे लाभ बराबर, आगे क्या है, 3 किताब के क्रय मूल्य है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3 को। क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको देखिए आप शॉर्टकट में CP लिख सकते हैं। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए आपको सबसे पहले लाभ का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए लाभ बराबर होता है, अगर देखिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो देखिए आपका लाभ निकल कर के आता है। यहाँ पर देखिए लाभ का मान है 3 CP, तो यहाँ पर देखिए 3 CP को लिखेंगे। इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य का मान है 15 SP। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर सवाल में कहीं पर भी क्रय मूल्य का मान नहीं है। देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए, आप 15 वस्तु तभी बेच सकते हैं जब आपके पास पहले से 15 वस्तु होगा। तो इसलिए क्रय मूल्य का मान अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए आपको अपने से जितना विक्रय मूल्य रहेगा उतना CP मानना होगा। अब देखिए यह सवाल को आपको आगे हल करना होगा। तो देखिए जो CP वाला मान है इसको बराबर की एक तरफ करेंगे, इधर देखिए माइनस में है, बराबर के इस पर आएगा तो यह हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर देखिए पहले से था 3 CP और यह हो जाएगा प्लस में 15 CP। यहाँ पर देखिए बराबर में बचेगा 15 SP। यहाँ देखिए अगर हम लोग जोड़ें तो यह हो जाएगा 18 CP, और यहाँ पर देखिए बराबर में है 15 SP। अभी देखिए हम लोग तुरंत से इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सीखे थे। देखिए बराबर के इस पार वाला यह जो मान है यह होगा CP का, और देखिए इस पार वाला यह जो मान है यह होगा SP का। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग निकालेंगे CP बटा SP का मान। देखिए CP का मान होगा 15 और SP का मान होगा 18। यहाँ पर भी देखिए सवाल हो गया, 15 रुपये की वस्तु को 18 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो लाभ होगा वह होगा 3 रुपये का।
यह देखिए लाभ है रुपए में। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3 को। जब भी देखिए रुपए में लाभ होता है तो इसका तुलना हमेशा क्रय मूल्य से करना होता है, यानी इसके बटा में लिखेंगे 15 को। आपको देखिए प्रतिशत बताना था ना, तो देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुना करना होगा। 3 से 15 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। 5 से 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। यानी लाभ कितना प्रतिशत का होगा? तो 20% का होगा। देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। देखिए एक सवाल और है, चलिए इसको भी बनाने के लिए सीख लेते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल है। एक दुकानदार 1 रुपये में 60 संतरे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 25% का लाभ हो? देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको देखिए एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और यहाँ पर देखिए लिखना है विक्रय मूल्य, और देखिए इधर साइड में लिखना है पैसा। देखिए आपको 25% का लाभ होना चाहिए ना। अगर देखिए आप 100 रुपये की वस्तु को 125 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर देखिए जो लाभ होगा वह 25% का होगा। अब देखिए आपको सबसे पहले पैसा का अनुपात निकालना है। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को काटना होगा। 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 25 से 125 यह कटेगा 5 बार में। यानी देखिए यह जो अनुपात आया यह हो गया पैसा का। लेकिन देखिए यहाँ पर आप 1 रुपये में 60 संतरे को खरीद रहे थे और आपको बताना है कि कितने संतरे बेचे, यानी आपको संतरे के रूप में बताना है ना। तो अब देखिए आपको यहाँ से वस्तु का अनुपात निकालना होगा। वस्तु का अनुपात कैसे निकालते हैं? जो अनुपात देखिए पैसा का है यही अनुपात को आप पलट देंगे तो यह हो जाता है वस्तु का अनुपात। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए आप 1 रुपये में 60 संतरे को खरीद रहे थे, लेकिन देखिए अगर आप वस्तु में देखेंगे क्रय मूल्य के नीचे तो केवल आप 5 रेशियो में खरीद रहे हैं और यहाँ पर संतरे में कितना है? तो यह देखिए 60 है। यानी देखिए आप 5 अनुपात की तुलना 60 संतरे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 5 अनुपात बराबर 60 संतरे। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले 1 अनुपात के मान को निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको 60 में यह 5 से भाग को लगाना होगा। 5 से 60 को काटे, यह कटेगा 12 बार में। यानी देखिए 1 अनुपात का जो मान है वह 12 संतरे के बराबर है। अगर देखिए आपको 25% का लाभ चाहिए तो वस्तु को आपको 4 अनुपात में बेचना होगा। 1 अनुपात का मान कितना आया? यह 12 है ना। 4 अनुपात के मान को निकालने के लिए आपको 12 संतरे में यह 4 से गुना करना होगा। 12 से गुना 4 में करें तो यह होगा 48। यानी देखिए आपको 1 रुपये में 48 संतरे को बेचना होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।